प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। बाइबल हमें बताती है दो तरह की बातें। यीशु मसीह बादलों के साथ आ रहे हैं, यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। दो बातें हैं ये। आगे चलकर मैं सारी वर्सेस आपको बताऊंगा। तो इस पर जो विरोधाभास है उसको आज हम जानेंगे। क्या यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं या बादलों के साथ आ रहे हैं? दोनों बातों को बाइबल से देखेंगे और जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या रहस्य है इन दोनों बातों में छिपा हुआ जो बाइबल हमें बताना चाहती है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आ रहे हैं, बादलों के साथ या बादलों पर। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि कौन बवंडर के साथ उठा लिया गया? कौन बवंडर के साथ उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल जो है ट्रू पल्स, उसका लिंक है, उसे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं अपने आत्मिक उन्नति और हमारे बाइबल कॉलेज की जो बुक्स हैं, किताबें, उनको परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों ने बुक ली है और उनके मैसेजेस, उनके कॉल्स मेरे पास आती हैं और कहती है कि बताते हैं कि उनकी आत्मिक उन्नति हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे विजन के लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस कार्य को आरंभ करवाने में हमारी मदद सहायता करे। क्योंकि ज़मीन हमें मिल चुकी है, उसे खरीदना बाकी है बस। क्योंकि इतना अभी हमारे पास धन संपत्ति नहीं है कि हम उसे खरीद सकें। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता तो ज़रूर इस कार्य में अपना हाथ बटाएं ताकि हम परमेश्वर के इस कार्य को मिलकर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, आप उसमें अपनी धनराशि डाल सकते हैं ताकि हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें और प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। लड़ाई झगड़े हैं बहुत से घरों में, नशा है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं मेरे प्रभु जी, बांझपन है, ये सब दूर कर मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों को भला चंगा रख, खुशहाल रख प्रभु जी, ताकि वो तेरी महिमा करे और तेरे नाम को ऊंचा उठाए। बहुत से घरों में तलाक की समस्या है प्रभु जी, वो भी खत्म कर प्रभु। पति पत्नी में अपना प्रेम डाल मेरे प्रभु ताकि लड़ाई झगड़े नहीं, तलाक नहीं, बल्कि प्रभु जी एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर तेरी महिमा करने वाले बन सकें। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए और वो लोग तुझे धन्यवाद देकर तेरी महिमा करने वाले बन जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु मसीह कैसे आ रहे हैं, बादलों पर या बादलों के साथ। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि एक नया सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसमें परमेश्वर की महिमा कर सके। इस पूरे सप्ताह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मुझे, आप सबको सुरक्षित रखे, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे हम दोनों बातों को। पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह आ रहे हैं, बादलों पर या बादलों के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे बादलों के साथ कहां पर लिखा है। हम जब देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 62 पद, मार्क चैप्टर 14 वर्स 62। तो यहां लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं
और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। शब्दों पर गौर कीजिएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी एक जगह और लिखा है यही बात, जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 और वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद, यहां लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहां पर भी लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात बादलों पर आने वाला है वो भी लिखा है बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और जब हम पढ़ते हैं उसका 30 पद, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहां पर यह नहीं लिखा आकाश के बादलों के साथ आते देखेंगे। ठीक है, और यही बात लिखी है मत्ती 26 अध्याय के 64 पद में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 64। यहां लिखा है यीशु ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बादल हम जानते हैं जो आकाश में हम देखते हैं, व्हाइट, ब्लैक, काले, सफेद बादल हैं जो आकाश में घूमते रहते हैं और ज्यादातर तो बरसात के मौसम में बादलों को हम देखते हैं जो पूरे आसमान को घेर लेते हैं और फिर झमाझम बारिश भी करते हैं। ये बादल, ये एकमात्र बादल हैं जिनका जिक्र हम भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं बादलों के साथ आऊंगा। तो अब दो चीजें हैं, बादलों पर आना और बादलों के साथ आना। इन दोनों को हम जरा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बादल हैं जो हम आसमान पर देखते हैं ये स्वाभाविक बादल हैं। ये स्वाभाविक बादल है जिनको हम देखते हैं कभी भी आ जाते हैं आकाश में। ये जरूरी नहीं कि बरसात के मौसम में आए, कभी भी आकर एक सूरज को छुपा देते हैं। अब सर्दियों का समय, अब ये आकर सूरज को छुपा देंगे तो सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वो बादल हैं। इन बादलों पर यीशु मसीह का आने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 64 पद, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 64 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यानी कि यीशु मसीह आ रहे होंगे और बादलों पर वो खड़े होंगे। बादलों पर, बादल उनके नीचे होंगे, वो बादलों पर यीशु मसीह आ रहे होंगे और बहुत सारे स्वर्गदूत उनके साथ होंगे। और कौन होंगे उनके साथ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भेद खोलते हैं आज परमेश्वर के इस रहस्य का जो बाइबल में बताया गया है कि बादलों के साथ, ये बादलों के साथ क्या है। अब जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं 12 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 12, तो वहां पर उसके फर्स्ट वर्स में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। शब्द क्या रहा है? बादल। मैंने कहा था आपको कि आप शब्दों पर गौर कीजिएगा। इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, धीरज से दौड़े। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये पहली आयत है, पहली वर्स है इब्रानियों 12 की पहली, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, पहली आयत क्या कह रहा है? इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये जिक्र हो रहा है 11वें अध्याय का। ध्यान से सुनिए, 12 अध्याय की पहली आयत जिक्र कर रही है इब्रानियों 11 अध्याय में जितने भी लोगों के नाम लिखे हैं वो कौन है? वो गवाह है। उनको बादल बताया गया है।
ये लिखा है इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये कौन है गवाह, ये देखते हैं, शुरू से देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय का। अगर हम पूरा पढ़े, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा तो कुछ लोगों के नाम लूंगा जो जिनको बादल बताया गया है बाइबल में। यह लिखा है, पहले ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों 11 की पहली आयत से लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। गवाही किनकी? बादलों की, जो लोग इसमें दिए गए हैं। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान पाया। अब हाबिल कौन है? एक गवाह है जिसे बादल बताया गया है। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी जा गई है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल की बात आ गई पहले, फिर आता है विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर 6 पद में, विश्वासी से विश्वास बिना से प्रसन्न करना और होना, क्योंकि सारे लोगों ने विश्वास किया और एक बड़े गवाह बन गए। 7 पद में लिखा है, विश्वासी से नूह उन बातों के विषय में जो उसको दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह की बात आ गई। फिर 8 आयत में पढ़ते हैं, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। इब्राहिम की बात आ गई। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा के, यहाँ पर भी विश्राम इब्राहिम का जिक्र है और यहाँ पर इसहाक का भी जिक्र है 9 पद में। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो सारा का जिक्र भी आता है 11 पद में। विश्वासी से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। 12 पद में लिखा है, इस कारण एक ही जन जो मरा हुआ सा था, कौन? इब्राहिम, उससे परमेश्वर ने संतान उत्पन्न की। फिर हम आगे चलते हैं जब, और आगे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे गए हैं। इब्राहिम जो है 17 पद तक आता है, 18 पद तक। 18 में इसहाक का जिक्र आता है, जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और फिर हम आगे जब बढ़ते चले जाते हैं तो इसमें हम याकूब का जिक्र भी पढ़ते हैं 20 पद में। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से आयूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, याकूब। और फिर 22 पद में यूसुफ का जिक्र आता है। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। फिर मूसा का जिक्र आता है 23 पद में। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। और मूसा का आगे भी जिक्र है, और हम आगे पढ़ते हैं। यहां पर मूसा का जिक्र है सब में। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वासी से राहाब वेश्या का जिक्र भी है, तो 31 पद में। और 32 पद में लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। यहाँ पर इतना बहुत बड़ी ये पत्री हो जाएगी। उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम के, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, डैनियल। आग की ज्वाला को ठंडा किया, शद्रक मेशक और अबेदनगो। तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरुओं को फिर से जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। 36 में लिखा, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। ये नया नियम का जिक्र है। पत्रवा किए गए, आरे से चीरे गए, ये किसका जिक्र है? यशा का। और लिखा है कि उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे
और फिर 12 अध्याय का पहला पद, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, जिनके नाम मैंने लिए हैं, ये गवाह है और ये बादल है, इन्हीं के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में आएंगे, बादलों पर होंगे और इनके साथ बादल होंगे। ये आत्मिक बादल जिन्हें बताया गया, जो गवाह है। आइए देखेंगे क्या कहां पर लिखी है ये बात। जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13 और 14 पद, यहां लिखा है, हे भाइयों, संत पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के नए शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब 14 पद को देखिए, यहाँ पर जिक्र है उन लोगों का जो यीशु मसीह के साथ आएंगे, जिनको बादल बताया गया है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु मसीह के साथ वो लोग आएंगे। कौन है वो गवाह है, बहुत बड़ा बादल है, एक बहुत बड़ा बादल है गवाहों का। वो जब यीशु मसीह अपने आगमन में आएंगे तो वो उनके साथ आएंगे, और किन पर? बादलों पर, जो स्वाभाविक बादल हैं उन पर ये लोग विराजमान होकर पृथ्वी पर नीचे आ रहे होंगे यीशु मसीह के आगमन पर। और 15 पद में लिखा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि जो मर गए हैं, प्रभु में जो सो गए हैं, उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। और वो कौन है? वो गवाहों का बहुत बड़ा बादल है जो हमको घेरे हुए है। तो यहाँ पर आज ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यीशु मसीह बादलों पर भी आएंगे और यीशु मसीह बादलों के साथ भी आएंगे। बाइबल झूठ नहीं बोलती, बाइबल की बातें बड़े भेद की बातें हैं और ये गंभीर बातें हैं और ऐसी बातें हैं जो आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातों को ही हम समझ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अगर आप जान गए इस बात को तो कमेंट्स में लिखिए कि ये बात सच है कि यीशु मसीह बादलों पर भी आएंगे, बादलों पर, और बादलों के साथ भी आएंगे। बादलों के साथ यानी कि अपने लोगों के साथ, बादलों पर यानी कि जो स्वाभाविक बादल हैं उनके ऊपर यीशु मसीह विराजमान होकर पृथ्वी पर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि कौन बवंडर में उठा लिया गया था? कौन जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय मिल जाएगी। और जो मेरा विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, सहायता कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो तैयारी करने की अब बारी हमारी है। प्रेज द लॉर्ड।